हेलो एवरीवन। आज हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है 2024-25 के सेशन का अभी रिलीज हो गया है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें पैटर्न जो बदल गया है सीबीएसई का, और अब हमारे जो 50% क्वेश्चंस हैं वो आएंगे केस बेस्ड और क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर। इसमें हमें पी क्यू आर को आइडेंटिफाई करना है, ये मतलब कि बैलेंस करनी है इक्वेशन में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन है, ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें बनती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें 2 और 4 करना है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड से करने होंगे, जिसके लिए बेटर अभी जो प्रैक्टिस के टाइम आपको क्या करना है, इसमें सभी को अगर आप इजी वे में इसको करना चाहते हो तो आपको टेबल बना के आरएचएस और एलएचएस लिखकर इन सबको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप एलिमेंट्स लिख सकते हो, जो भी एलिमेंट है, लेड लिखोगे, नाइट्रोजन लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है तो कितने लेड है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम सेकंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आया है, बहुत दिनों बाद आया है सब क्वेश्चन। एसएसटी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द एरर ऑप्शंस यूजिंग द गिवन कोड्स। ये कोड्स ये दिए हुए हैं, तो हमें जैसे कि ट्रिक पता ही है या फिर ना भी पता हो, जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, उसमें हमें जो सबसे रॉन्ग ऑप्शन होता है इनमें, उसको आइडेंटिफाई कर कर पहले क्रॉस कर देना होता है कि वही क्रॉस करना है। तो अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो बेसिक और एसिडिक नेचर दोनों शो करेंगे, तो वो है एल्यूमिनियम। ये हमारा ध्यान रखना है कि जो ए है वो हमें शुरुआत में पता चल गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो हमने पढ़े हैं वो एल्यूमिनियम है। ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है तुम्हारी केमिस्ट्री के लिए, तुम्हारे इस चैप्टर के हिसाब से। तो अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, तो दैट इज गैलियम। तो ये यानी कि जिसमें ए का थर्ड और बी का फर्स्ट दिया हो वो ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो ए का थर्ड, यहाँ पे ए का सेकंड नहीं है, ए ही जो है हमारा एक की निकलेगा इसमें, और ए का थर्ड, यानी कि ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे, क्योंकि अगर ए का थर्ड नहीं है तो आपका ऑप्शन रॉन्ग माना जाएगा। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, तो यहाँ पे बी का फर्स्ट ये हुआ। तो इसमें बी का फर्स्ट, अ मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जो सी है, जो मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है वो ओनली मैंगनीज। और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 हमने पढ़े ना, ज्यादातर हमारे जो रिएक्शन आ रहे हैं वो HCl और H2SO4 के साथ आते हैं। HNO3 के साथ क्यों नहीं आते, क्योंकि इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे इसमें कुछ काम होता है उस वजह से। तो हमारा ऑप्शन इसमें है, करेक्ट ऑप्शन है बी। Metal that forms amphoteric oxide is aluminium. A metal which melt when kept on our palm is gallium. A metal that reacts with nitric acid is manganese, and a metal which cannot displace hydrogen from acids is gold. क्योंकि गोल्ड जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है एसिड से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये है डायग्राम केमिस्ट्री का। द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। यहाँ पे ये कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, ये बल्ब ग्लो डज नॉट ग्लो, किस की वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रन नहीं करेगी, यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा करंट का, यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग हमें कोई चीज लेनी होगी। तो द सॉल्यूशन गिवन फिगर इज HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। यहाँ पे क्या होगा कि HNO3 में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, C2H5 होगा, यानी इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो अल्कोहल है, जिसमें आयंस रिलीज नहीं होंगे, वही नॉन कंडक्टिंग होगा। यहाँ पे H2SO4 में आयंस, हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो इसमें अगर वाटर है ये, और इसमें सिर्फ चाहे तो CO2 है, जो कुछ भी हो, तो इफ इट इज वाटर, तो इसमें भी डिसोसिएशन होगा।
यानी कि बी इसका आंसर है, थर्ड का आंसर बी, इथेनॉल डज नॉट मेक दिस बल्ब टू ग्लो। नेक्स्ट है, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें सबसे ज्यादा आयन बनते हो तो वो होगा कोई भी डाइल्यूट एसिड, क्योंकि एक तो एसिड और उसमें वाटर, तो डाइल्यूट एसिड में ज्यादा हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। शुगर सॉल्यूशन भी नहीं, ग्लूकोज भी नहीं, इथेनॉल भी नहीं, अल्कोहल को हम वैसे ही, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रोलाइट किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन होता तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बिहेव करता। क्वेश्चन नंबर 4, a solution aqueous solution A turns the phenolphthalein solution pink। फिनोप्थिलीन क्या है? एक फिनोप्थिलीन जो है वो एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है बेस को, जिसमें वो बेस में को पिंक कर देता है, यानी कि फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, अगर उसे बेस में डाला जाएगा तो वो पिंक कलर बनाएगा। तो ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, the pink color disappear, and which of the following statement is true for the solution A and B? A B के लिए कौन सा solution correct है? A is strongly basic and B is weak base। A is strongly acidic and B is a weak acid। A has a pH greater than C and 7 and B has a pH less than 7। देखो 7 के ज्यादा जब pH होगा तो वो बेस बनाएगा, और यहाँ पे कम होगा, लेस पीएच होगा तो वो एसिडिक होगा। यानी कि ए जो है, इसमें बताया कि ए फिनोप्थिलीन को पिंक बना देता है, यानी कि वो बेस है, और उसमें जब एक और सॉल्यूशन डाला गया इस सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ कि जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो गया, यानी कि वो सॉल्यूशन में एसिड की वजह से डिसअपियर हो गया। तो B हैज pH लेस देन 7, तो C इज करेक्ट आंसर, फोर्थ का C ऑप्शन। When 50 gram of, question number 5, when 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless। This is an example of lead powder में इतना ब्लू कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया तो कुछ घंटों के बाद सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया, यानी कि लेड का और कॉपर सल्फेट का में कौन सी रिएक्शन हुई है? सिर्फ लेड का पाउडर है, यानी कि प्योर एलिमेंट है, और कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है जिसमें कॉपर सल्फेट को लेड जो है या लेड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y and z are x2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, y का है 8, 7 और y का है 2, 8 and 2 और z का 2 और 8, यानी कि ये स्टेबल है। तो y एंड z आर मेटल, यहाँ पे y और z को मेटल बताया गया है। नहीं, अगर 2 और 8 है, 8, 9, 10, यानी कि 10 नंबर किसका है एटॉमिक नंबर, तो ये एक नोबल गैस है, ये नहीं मेटल हो सकता। y एंड x आर नॉन मेटल, y और x नॉन मेटल, 8, 9, 10 और 17, 17 किसका है? क्लोरीन का, और 8, 9, 10, 11, 12, 12। तो ये आपको एटॉमिक नंबर इनके से हम एलिमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं। तो X इज अ नॉन मेटल एंड Y इज अ मेटल, यहाँ पे ये नॉन मेटल है क्योंकि, और X जो है वो नॉन मेटल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, और वैसे भी क्लोरीन गैस है। और Y जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या होगा? C, X इज अ नॉन मेटल and Y is a metal। Question number 7. Which of the following is an endothermic reaction? Burning of candle, cooking of food, decomposition of vegetable matter, reaction of sodium with air।
एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें अगर टेस्ट ट्यूब या कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें से हीट जो है वो रिलीज होगी, यानी कि जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिसीव की जाएगी, तो आसपास की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी वजह से वो कंटेनर ठंडा हो जाएगा आसपास। तो इसका आंसर जो है वो है कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।